बढ़ते आगे बात करते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी बेटी को ही आपको बता दें कि गद्दी सौंपने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अब यह बात कयास भर नहीं है। नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देश साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि किम जोंग ने अपनी बेटी जुएको को ही भविष्य की सुप्रीम लीडर के तौर पर आगे बढ़ा दिया है। आपको यह भी बता दें कि किम परिवार कई दशकों से नॉर्थ कोरिया पर सख्त नियंत्रण के साथ तानाशाही शासन कर रहा है। वहां पैक्टू वंश को लेकर के व्यक्तित्व पूजा बहुत मजबूत है और इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। किम की किशोर बेटी जुए को लंबे समय से अगली सुप्रीम लीडर माना जा रहा था। हाल ही के समय में उनके कई बड़े और अहम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखने से यह धारणा और ज्यादा मजबूत हुई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर आपको बता दें कि अब माना जा रहा है कि उनकी बेटी अब सत्ता संभालेगी। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज। संजीव जी, नॉर्थ कोरिया को लेकर के जिक्र कर लें जरा, वहां की स्थितियों पर आप हमें जानकारी दीजिएगा। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्या उनकी बेटी जिनको सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी में किम जोंग है, क्या ये डिसीजन सही माना जाएगा या फिर ये सिर्फ कठपुतली के तौर पर हम उन्हें देखें? शासन तो किम जोंग ही चलाते नजर आएंगे। देखिए, इस बात की संभावना दिखाई देती है कि जो किम जोंग उन की जो बेटी किम जो ए को वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं बताया कि जो साउथ कोरिया, जो कि नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी राष्ट्र है, उसकी इंटेलिजेंस ने इस तरह की जानकारी दी है। और जिस तरीके से किम जो ए समय समय पर एक सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखती रही है और उन्होंने एक तो कार्यक्रम में जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जहां रखी हुई थी उसका भी एक निरीक्षण भी किया था। और अनेकों जगहों पर वो किम जोंग उन के साथ दिखी हैं। चाइना की भी यात्रा की है, जो कि उनकी एक पहली विदेश यात्रा कही जा सकती है। वो भी किम जोंग उन के साथ वो वहां गई थी। तो ऐसे में जिस तरीके की अभी तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उससे ये संभावना लगातार बनती जा रही है कि किम जोंग उन की अगली उत्तराधिकारी हो सकती है। हालांकि किम जोंग उन की एक सिस्टर भी है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, किम यो जोंग, और वो भी किम जोंग उनके काफी नजदीकी रही हैं। लेकिन जो उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो जो किम जो ए की हेयर बनने के और उत्तराधिकारी बनने की संभावना ज्यादा बड़ी है। हालांकि वो मात्र अभी 13 साल की ही है और किम जोंग उन भी अभी बहुत वृद्ध नहीं है। तो ऐसे में जो शासन तो किम जोंग उन ही लंबे समय तक करेंगे। लेकिन यदि वहां पर कोई ऐसा घटनाक्रम सामने आता है कि जिसमें कि एक नए उत्तराधिकारी को सत्ता संभालनी पड़ती है, या भविष्य में जब कभी भी किम जोंग उन सत्ता से अलग होंगे तो नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी संजीव जी, अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं, संजीव जी, बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें हमने देखा कि किस प्रकार से अपनी बेटी को लेकर के वो इन इवेंट्स में पहुंचते नजर आए। पॉलिटिकल इवेंट्स भी हमने बहुत सारे देखे हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि उन तस्वीरों को सबको लगा कि ये आम तस्वीर हो सकती है, ऐसे ही उनका आना माना जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर साउथ कोरिया इतनी बड़ी घोषणा कर दे तो इस पर सवाल जरूर उठ जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा, अभी मात्र वो 13 साल की हैं, तो अभी से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी है यहाँ पर। देखिए, घोषणा तो अभी नहीं हुई है। और एक और भी एक बड़ा वहां पर इवेंट होने वाला है इसी महीने के लास्ट में। जो नॉर्थ कोरिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पार्टी कांग्रेस है, जो कि 5 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है, उस पे भी अब देखना होगा कि क्या किम जो ए वहां पर भी दिखाई देती है। और जाहिर है कि किम जोंग उन अपने आने वाले भविष्य को लेकर के भी तैयारियां करके रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो पिता और उनके दादा जो थे, उन्होंने
जाहिर है कि ये जो सत्ता है वो किम जोंग उन को अपनी विरासत में मिली थी और आगे भी अपनी जो लेगेसी, अपनी जो विरासत, अपनी जो पार्टी का जो रूल है, अपने परिवार का जो रूल है, वो उसको अगर जारी रखने के संदर्भ में वो अपने सारी व्यवस्था को करके रखना चाहते हैं। किसी इमरजेंसी की स्थिति में भी ये सोचना न रहे कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। ऐसे में वो सारी व्यवस्था करके रखना चाहते हैं। और देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि किम जोंग उन एक बेहद शूर तानाशाह है। वो सारी स्थितियों को के ऊपर बहुत पैनी नजर रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो कुछ होता है और नॉर्थ कोरिया के जाहिर है कि शत्रु बहुत बड़ी संख्या में है। यदि वहां पर कोई घटनाक्रम ऐसा सामने आता है कि जिसमें उत्तराधिकारी की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसे में जो नेक्स्ट लाइन ऑफ लेकिन संजीव सक्सेशन जी, है ये वो बहुत क्लियर बड़ी है। बात मानी जा सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से अगर खबर यहाँ पर साउथ कोरिया तक पहुंच जाए तो इस खबर को हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और जियो पॉलिटिक्स पर क्या इसका कोई असर अभी से पड़ता नजर आएगा? देखिए अभी तक तो जो वहां पर स्थितियां दिखाई देती हैं उसमें ऐसा लगता है कि वहां पर जो तानाशाही वाला जो शासन है वो लंबे समय तक रहेगा। और ऐसे में अगर किम जो ए जब कभी भी उनको सत्ता मिलेगी तो वो अपने जो पिता की ही जो नीतियों को आगे बढ़ाएंगी। जाहिर है कि वो तानाशाही जो एक टोटलिटेरियन, जो तानाशाही से भी कहीं ज्यादा अगर मैं कहूँ कि ये सर्वाधिकारवादी शासन है वहां पर बिल्कुल कोई अन्य जो विरोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर किसी ने विरोध की जरा इच्छा भी व्यक्त कर दी तो उस व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ जाता है, आप जानते हैं। तो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और टाइट कंट्रोल करके उन्होंने रखा हुआ है और वो यही अपेक्षा करेंगे कि जो उनकी जो बेटी हो या जो भी उत्तराधिकारी बनता है वो इसी तरीके की नीतियों को आगे बढ़ाए। उनके पिता किम जोंग उन के पिता और उनके दादा ने भी इसी तरीके के नीतियों को उन्होंने जारी करके रखा हुआ था। तो अभी तो यही लगता है कि लंबे समय तक यहाँ पर तानाशाही वहां पर रहेगी। लेकिन इसमें अगर किम जो ए अगर सत्ता संभालती हैं तो एक बड़ा उसमें घटनाक्रम ये होगा कि कोई महिला पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला उसकी उत्तराधिकारी बनेगी इस तानाशाही वाली रिजीम की। और हालांकि उनकी प्लान सिस्टर तैयार शक्तिशाली किया है, जा रहा है, किम जो ए भी शक्तिशाली बन इस सकती है। पर जरूर ये चर्चा का विषय यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया संजीव जी, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज, जुनून सच देखने का। नमस्कार।